ये पहली बार नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली हो। 2014 में जब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनाई, उसके बाद जब दिल्ली की विधानसभा चुनाव हुए तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिल्ली चुनाव की अगुवाई की थी। लेकिन उस समय दिल्ली की जनता ने जो लोकसभा में जैसे मतदान किया था, उसका पूरा उल्टा मतदान 52% से ज्यादा वोट अरविंद केजरीवाल को दिए और सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी का आई थी। जब महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है 2014 के तुरंत बाद, हरियाणा में सरकार बना लेती है, झारखंड में सरकार बना लेती है और दिल्ली में सिर्फ 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आके टिक जाती है। 5 साल अरविंद केजरीवाल सरकार चलाते हैं, उसके बाद 2020 का चुनाव होता है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी संगठन और प्रचार अभियान की कमान संभालते हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर आकर टिकती है, अरविंद केजरीवाल 62 सीटों पर पहुंच जाते हैं। तो 2 चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जहां भी संगठन संभाला है, सरकार का कामकाज किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व से चुनाव लड़ा है, इतनी बुरी शिकस्त और इतनी अपमानजनक हार भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं हुई जितनी दिल्ली के अंदर हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 2 चुनाव से उन्हें वहां बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनके लिए एक अनुकूल माहौल चुनाव में बनते जा रहा है। उसके 2 कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि अरविंद केजरीवाल जिन चीजों को लेकर राजनीति में आए थे, 10 साल बाद ही वो उससे कोसों दूर है। वो यमुना की सफाई पर खरे नहीं उतरे, वह जिस तरह से उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सारे स्कूलों को बेहतर बनाएंगे, उसमें वो बहुत हद तक सफल नहीं हुए। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं गाड़ी दिलूंगा, वैगनार में चलूंगा, बड़े महल में नहीं रहूंगा, शीश महल उनका सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में उभरा है कि उन्होंने इतना बड़ा पैसा अपने रहन सहन पर खर्च किया। आबकारी का जो उनको घोटाला का आरोप लगा, वो जब 177 दिन जेल में रहकर आए, एक उसका उनके ऊपर दाग है कि जो कट्टर ईमानदारी की बात करते थे वो खुद जेल में लेकर आए। मनीष सिसोदिया जेल में होके आए, संजय सिंह जेल में होके आए। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये सारे बोझ है, जो वो कहते थे वो कुछ उन्होंने राजनीति में किया नहीं। तो 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद उनको उस बात का जवाब देना है। और दूसरा बड़ा भारतीय जनता पार्टी को यह फायदा है कि जो 2 चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही थी, इस बार कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ गंभीरता से चुनाव लड़ने की स्थिति के अंदर दिख रही है। यह केजरीवाल की सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल का अगर वोट शेयर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 2020 में 38% के करीब वोट मिले थे, केजरीवाल 52% के करीब था। कांग्रेस अगर थोड़ा मेहनत करती है और कांग्रेस अगर कोई बड़ा वोट बैंक अपना पास लेकर चली जाती है, चाहे वो मुसलमानों का हो या केजरीवाल से नाराज तबके का हो, और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर, उनके प्रचार पर जो स्विंग वोट है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर लगातार प्रचार करते हैं और उनके नाम पर 5 से 7% वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ के 42 से 43 पे चला जाता है, केजरीवाल का वोट 4 से 5% कम होके 47-46 पे आ जाता है और कांग्रेस 2-3% वोट अपना बढ़ा लेती है, तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्हें दिल्ली में सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें फिर 2013 की स्थिति में जाना पड़ेगा, जब कांग्रेस से उन्हें मदद मांगनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार केजरीवाल बहुत बुरी राजनीतिक लड़ाई में फंसे हुए हैं। उन्हें इस बात को समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन संघ और मोदी का चेहरा तो अपना काम करेगा ही, इस बार कांग्रेस भी जमीनी स्तर पर चुनौती दे रही है। तो केजरीवाल की खुद की छवि अब वो नहीं है तो 2014 के चुनाव में थी, जिस दम पर वो अन्ना आंदोलन की दम पर निकले थे कि ईमानदार छवि थी दिल्ली को बदलने का, जो उन्होंने संकल्प लिया था और दिल्ली की जनता को सपने दिखाए थे। दिल्ली की जनता ने एक तरफा वोट विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को 2 चुनाव में किया है। अब वो स्थिति अरविंद केजरीवाल की जमीन पर नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि अब उन्हें बहुत तगड़ी चुनौती कांग्रेस से भी मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी से भी मिल रही है। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल इस बात को समझ गए कि अब ये चुनाव आसान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि अब केजरीवाल के लिए वैसी स्थिति जमीनी नहीं है जैसे 2020 में थी, और यही कारण रहा कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र करा और सभी बातों का उन्होंने जिक्र, उन्होंने घोटाले का जिक्र किया, उन्होंने शराब का जिक्र किया, उन्होंने शीश महल का जिक्र किया, उन्होंने यमुना सफाई का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने टैंकर माफियाओं का जिक्र करा, जिन जिन चीजों का केजरीवाल कहते थे सबका जिक्र किया। तो मुझे लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने लड़ाई को सेट कर दिया है। केजरीवाल एक बहुत मुश्किल लड़ाई में फंसे और मुझे लगता है कि इस बार केजरीवाल के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये मूवमेंट बना रहता है आक्रामकता के साथ, कांग्रेस जमीन पर संगठन के आधार पर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करती है, तो केजरीवाल इस बार सरकार बनाने से वंचित भी रह सकते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।